सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको अच्छे तरीके से ड्रॉ करना नहीं आया तो आप हमेशा मार्केट में लूज ही करोगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें एरिया बताता है कि हमें किस जगह पे बाई करना है, किस जगह पे सेल करना है। अगर आप गलत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो आप गलत जगह पे बाय और सेल करोगे और आपको हमेशा लूज ही करना पड़ेगा अपने कैपिटल को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सिंपल स्टेप है, आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप भी सही जगह पे बाई और सही जगह पे सेल करो। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ट्रेंड। ठीक है, एक सेकंड में इसका थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे को हमारा बायस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बायस हमें क्या बताता है? डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है हमारा डायरेक्शन, यानी कि हमारा बायस, क्योंकि डायरेक्शन से ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि मार्केट में हमें बाई करना है या फिर सेल करना है। तो इसीलिए सबसे पहला हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमारा बायस क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड का चार्ट देख रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा जो बायस है यानी कि हमारा जो डायरेक्शन है वो पता चल गया कि अप ट्रेंड का है। ठीक है, हमारा बायस अप ट्रेंड का है, तो हमें क्या करना है? बाई करना है या फिर हमारे को सेल करना है? आपका आंसर होगा कि हमें बाई करना है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमें सेल बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो अप साइड का है, अप का ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हमें हमेशा बाई करना होता है। ठीक है, गुड, सही जवाब दिया आपने। अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप बाई किस जगह पे करोगे? हायर हाई पे बाई करोगे या फिर हायर लो पे बाई करोगे? तो आपका आंसर होगा हायर लो पे। तो गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें बाई जो करना है वो हायर लो पे बाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस का लो एरिया रहता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे हेज फंड्स इंटरेस्टेड रहते हैं बाई करने के लिए। ठीक है, गुड। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये हमारा हो गया पूरा स्टेप 1। ठीक है, ये हमारा पूरा स्टेप 1 हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या है? हमें सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड का चार्ट हम देख रहे हैं, हमारा ट्रेंड है अप का, तो अब हमें करना है बाई। ठीक है, ओके। तो अब अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यही स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। ठीक है, ये हमारा लो एरिया होता है, ये हमारा हायर हाई होता है, ये हमारा हायर लो होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, और अभी मार्केट इस जगह पे है, तो क्या ये हायर लो है? अगर आपका आंसर है कि हाँ ये हायर लो है, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हायर लो तब तक कंसीडर नहीं किया जाता है जब तक मार्केट का हायर हाई ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हायर हाई ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है, तो ये अभी तक हायर लो नहीं है। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, एक ऐसा चीज है ना कि हमें रीसेंट हायर हाई, ये हमारा रीसेंट हायर हाई है, और हमारा रीसेंट हायर लो, ये हमारा रीसेंट हायर लो है। तो हमें जो फाइंड करना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो रीसेंट हायर हाई एंड रीसेंट हायर लो के बीच में करना होता है। ठीक है, बीच में हमें सपोर्ट फाइंड करना होता है। अगर ट्रेंड अप है, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर अप साइड में है, तो हमें हायर हाई एंड हायर लो के बीच में करना होता है। क्यों करना होता है? इसलिए करना होता है क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अप साइड का है। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाईज एंड हायर लो क्रिएट करते जा रही है। मार्केट का हायर हाई क्रिएट हो गया है इस जगह पे। अब इस जगह पे जब हायर हाई क्रिएट हो गया है, तो अब मार्केट क्या क्रिएट करेगा? हायर लो क्रिएट करेगा। अब मार्केट हायर लो क्रिएट करने के लिए मार्केट क्या करेगा? एक पुल बैक लेगा डाउन साइड की तरफ। ठीक है, ये पुल बैक होता है। ये मार्केट क्या लेगा? पुल बैक लेगा। अब पुल बैक लेने के बाद प्राइस नीचे के साइड आ जाएगा। ठीक है, ये पुल बैक लिया, अब पुल बैक के साथ में जो प्राइस है वो डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। और जब प्राइस डाउन साइड की तरफ आएगा, तो किसी एक लेवल या किसी एक जोन से
मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करेगा। क्यों रिवर्स करेगा, क्योंकि लोग बाई करेंगे। क्यों बाई करेंगे, क्योंकि ट्रेंड हमारा अप में है और मार्केट हायर लो के तरफ जा रहा है। तो इस जगह पे हम मतलब लोग, हम सब इंस्टीट्यूशन, हेज फंड्स हो गए, रिटेलर हो गए, सारे लोग हायर लो पे बाई करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अब हम सपोर्ट एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि मार्केट जो रिवर्स करेगा वो कहाँ से रिवर्स करेगा, सपोर्ट एरिया से ही ना। क्योंकि सपोर्ट क्या काम करता है, सपोर्ट का क्या काम है, सपोर्ट का काम ये है कि प्राइस को नीचे नहीं जाने देना है। सपोर्ट का यही काम होता है कि प्राइस को नीचे जाने नहीं देना है। तो अब जब मार्केट हायर लो क्रिएट कर रहा है तो प्राइस क्या करेगा, प्रीवियस हायर लो को तो डाउन साइड ब्रेक नहीं करेगा ना। अगर मार्केट प्रीवियस हायर लो को डाउन साइड ब्रेक कर दिया तब तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया डाउन साइड की तरफ, ट्रेंड डाउन हो गया। लेकिन नहीं, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाई करते हैं, क्योंकि ट्रेंड अप में है। तो हमें सपोर्ट एरिया फाइंड करना होता है हायर हाई एंड हायर लो के बीच में, ताकि मार्केट उस सपोर्ट एरिया से वापस रिवर्स करे एंड वापस से एक नया हायर हाई क्रिएट करे मार्केट में। ठीक है, इसलिए हमें जो सपोर्ट फाइंड करना होता है वो हायर हाई एंड हायर लो के बीच में करना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। एंड कमेंट करके बताना क्या ये चीज़ आपको पहले पता थी, नहीं पता होगी। ठीक है, तो चलो बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा वो करना, ठीक है, क्योंकि ट्रेन जा रही है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट के लिए। ठीक है, पूरा सिंपल सा स्टेप 2 में क्या है, हमें मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्टेप 2 में कि स्ट्रक्चर किस तरफ है, अप ट्रेंड का है या डाउन ट्रेंड का। अप ट्रेंड का है तो मार्केट हमेशा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट करती है। तो जब मार्केट हायर हाई बनाए, रीसेंट हायर हाई और रीसेंट हायर लो के बीच में हमें सपोर्ट एरिया देखना है कि किस जगह पे सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब सपोर्ट एरिया के लिए आपको पता है सिंपल से थ्री टचेस कंसीडर करती है सपोर्ट, और थ्री टचेस कंसीडर करता है क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, थ्री टचेस हमें चाहिए, मिनिमम थ्री टचेस। ठीक है, मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो जाए, जितना ज़्यादा टचेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। ठीक है, चाहे वो सपोर्ट का हो चाहे वो रेजिस्टेंस का हो। ठीक है, तो मिनिमम थ्री टचेस। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अप ट्रेंड का। अब चलते हैं हम डाउन ट्रेंड की तरफ कि डाउन ट्रेंड का क्या होगा। तो सिंपली आपको स्टेप 1 सब में सेम होगा। स्टेप 1 में आपको डायरेक्शन हो गया, आपका बायस जो होगा तो आपको स्टेप 2 में भी मतलब यानी कि डाउन ट्रेंड में भी आपको सेम चीज़ होगा। ठीक है, तो अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, सेम चीज़ बस उसका उल्टा। अब जैसे मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ आ रही है, ट्रेंड हमारा पता चला कि गोल्ड में हमने देखा, गोल्ड का जो ट्रेंड है ना वो डाउन साइड की तरफ है। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या बनाएगी, मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगी लोअर लो एंड लोअर हाई। यही हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर होगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली डाउन साइड आएगी, डाउन साइड आएगी, डाउन साइड आएगी। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, रीसेंट वाला लोअर लो एंड रीसेंट वाला लोअर हाई देखना है। ठीक है, अब इसके बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सेम चीज़, क्यों रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि मार्केट लोअर लो से एक पुल बैक लेगी अपसाइड की तरफ, ये हमारा हो गया पुल बैक, एंड ऊपर का एरिया से हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया होगा ऊपर के साइड, इसी लोअर हाई एंड इसी लोअर लो के बीच में कहीं पे, एंड इस रेजिस्टेंस से वापस मार्केट को पुश मिलेगी डाउन साइड की तरफ, एक नया लोअर लो बनाएगी एंड ये हमारा हो जाएगा लोअर हाई। ठीक है, तो इसीलिए रीसेंट लोअर लो एंड रीसेंट लोअर हाई के बीच में हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं एंड रीसेंट हायर हाई एंड रीसेंट हायर लो के बीच में हम सपोर्ट फाइंड करते हैं। क्योंकि अगर देखो मार्केट अगर लोअर हाई को अप साइड की तरफ ब्रेक कर देना तो ये ट्रेंड डाउन का रहा ही नहीं, ये ट्रेंड डाउन से अब शिफ्ट हो गया है अप साइड की तरफ, तो कोई फ़ायदा नहीं है लोअर हाई के ऊपर में फाइंड करने का रेजिस्टेंस। ठीक है, वो यही सेम चीज़ होगा हमारा सपोर्ट में भी। सपोर्ट में क्या है कि हमें कोई मतलब नहीं है कि मार्केट कहाँ पे है, हमें सिर्फ सिंपल ये देखना है मार्केट हायर हाई एंड हायर लो के बीच में कहाँ पे सपोर्ट बना रही है। क्योंकि अगर जैसे ही मार्केट हायर लो को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करी तो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया डाउन साइड की तरफ, तो सपोर्ट फाइंड करके कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, लोअर लो लोअर हाई के बीच में सपोर्ट एंड हायर हाई हायर लो के बीच में सपोर्ट, लोअर लो लोअर हाई के बीच में
रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल, बस यही चीज़ आपको फाइंड करना है। अब इसको मैं आपको चार्ट पे करके दिखाता हूँ कि चार्ट पे कैसे होते हैं, क्योंकि मैं आज संडे है एंड कल मंडे है, तो कल के लिए मैं अपना सेटअप बना के रखा हूँ, एरिया फाइंड करके रखा हूँ। तो आपको मैं एरिया वगैरह दिखाता हूँ कि कैसे मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, ताकि आप इजीली देख पाओ। तो आप लोग देखोगे सिंपली ये मेरा गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, आज संडे है, कल मंडे मार्केट ओपन हो जाएगा 3:30 बजे एंड अभी 2:30 हो रही है, 1 घंटे के बाद मार्केट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं टैब को करता हूँ बंद एंड आपको मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड चार्ट पे कि कैसे चार्ट पे आपको फाइंड करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं ऑलरेडी फाइंड करके रखा हूँ। ठीक है, तो आपको मैं सिंपली देखो, अगर आपको कैंडल्स में फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली कुछ मत करो, लाइन चार्ट में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, लाइन चार्ट में शिफ्ट होने के बाद आपको क्लियर विजुअल मिलेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, डेली में देखता हूँ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बायस अपना लिख रखा हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बायस फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं ऑलरेडी बायस के ऊपर वीडियो बना रखा हूं, तो आप लोग जा करके वीडियो को देख सकते हो ताकि आपका बायस क्लियर हो जाए कि किस तरीके से बायस फाइंड करते हैं, किस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि हमें बाई करना है या हमें सेल करना है। ठीक है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ। ठीक है, तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो ट्रेंड है बेसिकली वो हमारा बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, डेली बुलिश, 4 आवर बुलिश, 1 आवर नाउ बेयरिश, जस्ट वेट फॉर 1 आवर बुलिश। यानी कि डेली मेरा बुलिश है, 4 आवर मेरा बुलिश है, 1 आवर अभी बेयरिश है, बट इंतजार करना है कि 1 आवर बुलिश हो जाए। ठीक है, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम डेली का और 4 आवर जो कि बिगर टाइम फ्रेम है वो मेरा अप ट्रेंड में है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेप 1 ट्रेंड देखना है, ट्रेंड मेरा क्या था, अप साइड का था। तो अब अप साइड के बाद हम क्या करेंगे, हायर हाई एंड हायर लो के बीच में सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब सपोर्ट फाइंड करने के लिए हम 4 आवर का टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 4 आवर का टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम होता है, डे का वन डे के टाइम फ्रेम से छोटा होता है 4 आवर का टाइम फ्रेम, बट डेली यानी कि एक दिन का सबसे बड़ा का टाइम फ्रेम जो है वो है 4 आवर का। ठीक है, तो अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट होंगे। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि क्लियरली मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, यानी कि 4 आवर बुलिश हो गया। तो 4 आवर का ये ऊपर वाला एरिया मैं आपको डिलीट करके वापस में आपको क्लियर दिखाता हूँ। देखो 4 आवर का ये हो गया हायर हाई, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, 4 आवर का ये हो गया हायर लो, ड्रॉ कर लिया। अब हायर हाई एंड हायर लो के बीच में मेरे को सपोर्ट फाइंड करना है। तो अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ हूँ, जैसे कि मैंने बताया मैं कल के लिए खुद पहले ही प्रिपरेशन कर लिया। तो मेरे को मिला 4 सपोर्ट, एक ये सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AOI 1, एरिया ऑफ इंटरेस्ट 1, या सपोर्ट कर लो, हटाओ, SUPPORT, सपोर्ट 1 हो गया ये मेरा। यहाँ पे हो गया मेरा सपोर्ट 2 हो गया ये मेरा। अब यहाँ पे मुझे हो गया सपोर्ट 3। ठीक है, ये हो गया मेरा सपोर्ट 4। ठीक है, ये मेरे पास 4 सपोर्ट मिल गए हमको। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट देखने के लिए मिनिमम 3 टचेस चाहिए होते हैं। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे एक टच, ठीक है, यहाँ पे एक टच मिला, ये मेरा पहला टच। अब मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा, पीछे जाऊँगा, पीछे जाऊँगा, पीछे जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे दिखा कि मार्केट ने यहाँ पे दिया दूसरा टच, ये देखो ये दूसरा टच। अब इसी के बगल में आप लोग देखोगे एक और टच, ये मेरा हो गया तीसरा टच। अब उसके बाद आप लोग देखोगे इस जगह पे मेरा हो गया 4th टच, चौथा टच, यानी कि सपोर्ट 1 पे मार्केट ने 4 टाइम्स टच किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये मेरा है सपोर्ट 2। सपोर्ट 2 में आप लोग देखोगे एक टच यहाँ पे मिला मेरे को, ठीक है, और दूसरा टच इसी के बगल में मिला, 2 टच हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और कहाँ पे टच हुआ है। 2 टच हो गया इसका एंड आगे चलते हैं, 2 टच, ये थे हमारा तीसरा टच। ठीक है, ये हमारा चौथा टच। ठीक है, सपोर्ट 2 पे, और यहाँ पे हमारा
5वां टच, यानी कि सपोर्ट 2 पे मार्केट 5 टाइम्स टच किया है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट 2। अब देखते हैं सपोर्ट 3 नीचे वाला, इसमें कितना टचेस है। यहाँ पे मैंने देखा एक टच यहाँ पे हुआ, दूसरा टच मार्केट ने यहाँ पे किया, अब तीसरा टच पीछे चलते हैं तो यहाँ पे देखा कि मार्केट ने यहाँ पे तीसरा टच किया इस जगह पे, ये हो गया मेरा तीसरा टच। अब यहाँ पे हमारा हो गया चौथा टच, 4 बार मार्केट ने सपोर्ट 4 को 4 बार टच किया, अब सपोर्ट 3 को सॉरी, अब ये हो गया हमारा सपोर्ट 4 लास्ट, एक टच। उसके बाद थोड़ा पीछे जाते हैं, उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा टच, ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा टच, ये हो गया 4 टच, ये हो गया हमारा 5 टच, ये हो गया हमारा 6 टच एंड लास्ट यहाँ पे भी एक टच है, ये हो गया हमारा 7 टच। तो अब आपने देखा कि मैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्ट सपोर्ट फाइंड किया वो मिनिमम 3 टचेस, ठीक है, मैक्सिमम जितना हो जाए लेकिन मिनिमम 3 टच। तो अब मेरा ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, 4 सपोर्ट मेरे को मिल गया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब मैं जाऊंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे कर दिया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसके कारण 1 आवर का टाइम फ्रेम अभी हो गया है बेयरिश, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 आवर नाउ बेयरिश, जस्ट वेट फॉर 1 आवर बुलिश। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम में आप लोग को शिफ्ट करता हूँ मैं, तो आप लोग को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट को इस एरिया में कहीं पे भी अगर ये पूरा एरिया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, अब अगर मार्केट ये पूरा एरिया के अंदर में कहीं पे भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है अप साइड के तरफ, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से सपोर्ट को मुझे कौन से सपोर्ट पे मेरे को बाई करना है, क्योंकि अभी फिलहाल 1 आवर का टाइम फ्रेम मेरा बेयरिश है। तो अब मैं इंतजार करूंगा कि 1 आवर का टाइम फ्रेम बुलिश हो जाए, तब मैं देखूंगा कि कौन से टाइम मतलब कौन से सपोर्ट को मानना है। क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मार्केट सपोज करो कि और नीचे गिरता है, ठीक है, पुल बैक लेता है, नीचे गिरता है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, ऐसे करके। तो अब देखो अगर ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है, तो इस स्ट्रक्चर से मार्केट इस जगह पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया अपसाइड की तरफ, ये हो गया हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अब 1 आवर का टाइम फ्रेम का ये हो गया हमारा हायर हाई, और 1 आवर के टाइम फ्रेम का ये हो गया हमारा हायर लो। अब इसके बीच में मेरे पास 2 सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये पूरा, ये इसके बीच में मेरे पास 2 सपोर्ट है, सपोर्ट 1 ये है हमारा, ठीक है, अब सपोर्ट 2 हमारा ये है। अब मार्केट या तो इस जोन से अगर मेरे को एंट्री कॉन्फर्मेशन देता है तो यहाँ से मैं एंट्री करूँगा, या तो अगर मार्केट इस जगह पे आ जाता है यहाँ से एंट्री कॉन्फर्मेशन देता है तो फिर मैं इस जगह पे बाई करूँगा। और अगर मार्केट वापस से इसको नीचे के साइड ब्रेक कर देती है तो मैं बाय नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट अगेन दोबारा से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा डाउन साइड की तरफ, और 1 आवर का टाइम फ्रेम हो जाएगा डाउन, ठीक है। तो अब हमें बाई करने के लिए, अगर हमें बाई करना है, हमें ट्रेंड अप में है, तो ये जरूरी, ये कंपलसरी एक तरीके से समझ लो कि डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम तीनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। एंड उसी के हायर हाई एंड हायर लो के बीच में जो सपोर्ट बन रहा होगा 4 आवर टाइम फ्रेम का, वो हमारा होगा वैलिड टाइम फ्रेम, मतलब वैलिड सपोर्ट, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए, वीडियो को वापस बैक करो और अच्छे से समझो जो मैं बताया हूँ, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, आप समझ गए, ठीक है। अगर नहीं समझे दोबारा वीडियो को पीछे करो एंड देखो। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ रीसेंट का, रीसेंट एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ फ्राइडे का, क्योंकि फ्राइडे को ट्रेड भी बनी थी, बहुत अच्छी, बहुत शानदार ट्रेड बनी थी। आपको मैं फ्राइडे का ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, अब देखो, ये हो गया हमारा लाइन चार्ट का,
लाइन चार्ट से आपको क्लियर विजुअल मिल जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। कैंडलस्टिक चार्ट में थोड़ा सा मैसेज होता है, फाइंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट लाइन चार्ट थोड़ा इजी हो जाता है। देखो अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। ये फ्राइडे का दिन है, ठीक है, ये फ्राइडे का डे है, आप लोग देख सकते हो। ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है। एंड इसका क्लोजिंग कितना बजे हुआ? 3:30 बजे इसका क्लोजिंग हो गया। तो 3:30 बजे मेरे को कंफर्म हो गया कि 4 आवर का टाइम फ्रेम अब अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो मैं सिंपली सपोर्ट फाइंड किया, तो मुझे सपोर्ट मिला, एक ये वाला सपोर्ट, एक नीचे वाला सपोर्ट, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी जाता हूँ तो 3:30 बजे, ये देखो 3:30 बजे का कैंडल ये है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट अप ट्रेंड में था, आप लोग देखोगे अप ट्रेंड में था, तो मुझे बाय करना है। तो अब इस जगह से इस जगह के बीच में मेरे को 4 सपोर्ट मिला, ठीक है। जो सपोर्ट अभी मैं ड्रॉ करके रखा हूँ वही सपोर्ट मेरे को इसके बीच में मिला। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सिंपली करूँगा, जिस टाइम फ्रेम पे मेरे को एंट्री करना है मैं उस टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होऊंगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं एंट्री करता हूँ 5 मिनट पे या फिर 1 मिनट पे एंट्री करता हूँ, सिंपली उस टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होऊंगा और उस टाइम फ्रेम पे मैं करूँगा कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में डेली टाइम फ्रेम, जो डायरेक्शन में 4 आवर टाइम फ्रेम, जो डायरेक्शन में 1 आवर टाइम फ्रेम है, उस डायरेक्शन में जैसे ही मार्केट शिफ्ट होगा मेरा एंट्री टाइम फ्रेम, तो मैं एंटर कर जाऊंगा। तो अब देखो क्या होता है। 3:30 बजे का कैंडल ये है, ठीक है। अब मैं 5 मिनट पे जाता हूँ, ठीक है। अब 5 मिनट पे क्या दिखा कि 3:30 बजे के बाद मेरे को देखना है ना, 3:30 बजे के बाद। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको दिखे 3:30 बजे के बाद। ये है 3:30 बजे के बाद। यहाँ से मार्केट क्या किया? डाउन साइड आया, सपोर्ट पे आया, यहाँ पे एक कैंडल बनाया, बट ये अच्छा एंट्री कॉन्फर्मेशन नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं किया। मैं जस्ट वेट किया, वेट किया, मार्केट नीचे आया, इस सपोर्ट से नीचे आया। अब जब नीचे आया ना, तो मैं क्या देखा कि मार्केट ने इस जगह का लिक्विडिटी स्वीप किया है डाउन साइड की तरफ, ठीक है। इस जगह का लिक्विडिटी स्वीप किया एंड वापस से एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिया, जो कि सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है फॉर द एंट्री, ठीक है। अब देखो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अपने पिछले 4 कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। ये देखो ये पिछले 4 कैंडल को इंगल्फ कर लिया ये बुलिश इंगल्फिंग। तो अब मेरे को पता चल गया कि ये जो एंट्री कॉन्फर्मेशन मुझे मिला है ये बहुत अच्छा एंट्री कॉन्फर्मेशन है। ट्रेन जा रही है, 1 मिनट, थोड़ा नॉइज होगा, ठीक है। तो देखो जस्ट इसी के बाद यहाँ पे हमारा एंट्री होगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस एंड हमारा टारगेट 1:2, जस्ट डन इट। सिंपल इस तरीके से बायस फाइंड करके, सही सपोर्ट फाइंड करके, सही तरीके से लिक्विडिटी देख के, सही तरीके से एंट्री कॉन्फर्मेशन का इंतजार करके, सिंपल सा एक ट्रेड देखोगे तो सिंपली 3 कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया, यानी कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में हमारा टारगेट कंप्लीटेड, ठीक है। आप लोग देखोगे एकदम स्नाइपर गया है, कैंडल्स कितने बड़े बड़े बने हैं। तो यही होता है, अगर आप सही तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करोगे ना, आपको इजीली मिलेगा। अब आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो सिंपली कुछ मत करो, जस्ट इसी का उल्टा मैं कर देता हूँ, तो बस सेम चीज़, कुछ चेंज नहीं। जिस तरीके से मैंने आपको सपोर्ट बताया है उसी तरीके से आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बस इतना सही फर्क रहेगा कि उसका एरिया रेजिस्टेंस होगा और ट्रेंड डाउन होगा, सिंपल। बाई के लिए हमने क्या किया? ट्रेंड देखा सबसे पहले कि हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा बायस क्या है। हमारा बायस बुलिश था तो हम बाई करेंगे। दूसरा हमने क्या देखा कि रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई एंड हायर लो के बीच में कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है ऑन दी 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम दिन का सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है। डेली टाइम फ्रेम तो वो तो पूरा मतलब डेली टाइम फ्रेम हो गया, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर में सबसे बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा होता है? 4 आवर का। तो हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट मार्क किया, हायर हाई एंड हायर लो के बीच में जितना भी सपोर्ट बन रहा था सब हमने मार्क किया। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम पे गए, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे भी जाकर के हमें ये दिखा कि 1 आवर का टाइम फ्रेम बुलिश है। तो अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के हायर हाई एंड हायर लो के बीच में कौन सा सपोर्ट आ रहा है, हमें वो देखना है। हमने देखा कि हमारा ये
ऊपर वाला एंड ये नीचे वाला, यानी कि सपोर्ट 1, ये हमारा सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम के हायर हाई एंड हायर लो के बीच में आ रहा था। तो हम सिंपली कुछ नहीं किए, वेट किए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो हमारा एंट्री कॉन्फर्मेशन होता है, एंट्री टाइम फ्रेम होता है। एंट्री टाइम फ्रेम आया, यहाँ पे आराम से एक एंट्री कॉन्फर्मेशन कैंडल दिया, हम बाई किए, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए एंड 1:2 टारगेट डन, सिंपल स्टेट। बस इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करो आप, देखो फिर एक्यूरेसी आपका कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, या तो मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाओ। क्योंकि अब देखो, टेलीग्राम के साथ जुड़ने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये सेटअप वैलिड है, अभी ये पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड है। जस्ट यहाँ पे हमारा वेट हो रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम का बुलिश होने का, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम अभी बेरिश है। सिंपली मैं वेट कर रहा हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम जैसे ही बुलिश होगा, फिर मैं बाई के लिए प्लान करूंगा, और वो चीज़ मैं टेलीग्राम पे डालूंगा ताकि आप भी समझ पाओ। इस वीडियो को देखें, टेलीग्राम पे जाओ, अगर ट्रेड मिला, ट्रेंड चेंज हुआ, बुलिश बायस मिला, तब आप समझ पाओगे सपोर्ट 1 पे मैंने बाई किया, सपोर्ट 2 पे मैंने बाई किया, सपोर्ट 3 पे बाई किया या सपोर्ट 4 पे किया। पूरा ब्रेकडाउन मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं ज्वाइन हो रखे हो अभी तक टेलीग्राम, तो जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ। आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।